हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक 2 फिजियोग्राफी डिवीज़न कवर कर चुके हैं। पहला हो गया हिमालय माउंटेन, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन। अभी ये हमारा तीसरा है। अगर आपने वो दोनों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से पहले देख लीजिए, उसका बाद में अगर इसको देखते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू, यहाँ पे 2 पॉइंट है। फर्स्ट पेनिनसुलर, नेक्स्ट प्लेटू, दोनों का मीनिंग अलग है। तो सबसे देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। देखो, पेनिनसुलर यानी कि ऐसा कोई लैंड मास जिसका तीनों तरफ है ना, 3 साइड में वाटर बॉडी कवर किया है। अगर चारों तरफ पानी हो तो क्या हम उसको आइलैंड बोलेंगे, है ना। ये तो आप लोगों को बचपन से पता होगा। तो पेनिनसुलर यानी कि ऐसा कोई भी लैंड मास है ना, कोई भी लैंड मास होगा जिसका 3 साइड वाटर बॉडी कवर हुआ होगा। प्लेटू क्या है? प्लेटू यानी कि एक प्लेन एरिया। आपके घर में टेबल होगा तो टेबल क्या है? एक प्लेटू है। कोई ज़मीन है उसको हम प्लाटू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि पेनिनसुलर इज ए लैंड मास व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज 3 साइड्स, जिसका तीनों साइड से वाटर बॉडी घेर रखा हो, कवर किया हो, उसको बोलेंगे पेनिनसुलर। आगे देखेंगे तो इंडिया में जो प्लाटू है ना, उसका हाइट 150 मीटर है एबव द रिवर प्लेन्स एंड एक्सटेंड अप टू 600 टू 900 मीटर्स। यानी कि जो हमारा रिवर प्लेन्स है ना, तो अब हमने देखा था अभी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उससे क्या है, वो 150 मीटर के ऊपर ही होता है ना प्लाटू। उसका ऊपर से शुरू होता है पेनिनसुलर प्लाटू। तो ये क्या है, 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक हाइट होता है। कहीं पे 600 मीटर, कहीं पे 700 मीटर, कहीं पे 900 मीटर, है ना। इतना तक ही एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट बोल रहा है इसका पोजीशन। इसका पोजीशन क्या है? देखो, सबसे पहले ना मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लाटू क्या होता है। मान लो ये हमारा मैप है ना, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा इंडिया है। अच्छा, तो ये जो एरिया है ना, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। ध्यान रखना ये एरिया को, क्योंकि इसका तीनों साइड पानी घेरा हुआ है। आगे तो पानी समुद्र है नहीं, आगे पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है। तो पर्टिकुलर हम ये एरिया को हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। समझ में आ गया? तो ये बोल रहा है कि इसका पोजीशन क्या है। तो प्लेटू का ईस्ट में है राजमहल हिल्स, है ना। सभी हमने कवर किया था। नॉर्दर्न प्लेन का हमने कवर किया था, माउंटेन्स का सभी जगह हमने कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन करते रहिए। तो बोल रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ईस्ट में है राजमहल हिल्स, उसका वेस्ट में है गिर रेंज, उसका नॉर्थ में है दिल्ली रिज, और साउथ में है कार्डमम हिल्स। ये सब हिल्स क्या है हम आगे एक एक करके बढ़िया से देखेंगे। टेंशन नहीं लेना, हम बढ़िया से मज़े से पढ़ेंगे और सब कुछ याद भी रखेंगे। आगे देखेंगे नोट, यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। भाई एक लाइन तो है लेकिन इसमें बहुत पॉइंट बोला है, बहुत पॉइंट। हमने हिमालय को क्या बोला था भाई? ये यंगेस्ट है। यानी कि ये जो प्लाटू है ना, मैंने आपको दिखाया था मैप में, ये प्लाटू सबसे पहले बना था, हिमालय माउंटेन बाद में बना है। तो ये क्या है, ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टेबल। भाई मैंने क्या बोला था कि जो हिमालय माउंटेन है वो है अनस्टेबल। हर साल थोड़ा बहुत वो इंक्रीज होते रहता है ना। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। अभी वो क्यों इंक्रीज होता है भाई, इसके लिए आप मेरा सेशन में जाके एक बार देख लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वहाँ पे मैंने पूरा कवर करूँगा कि किस तरह से प्लेट का जो होता है ना टेक्टोनिक थ्योरी, वो कैसे होता है, किस तरह से इंडोजेनिक फोर्स काम करता है। तो ये हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो हिमालय माउंटेन है बहुत है अनस्टेबल, है ना। वो हर साल ग्रो करते रहता है, बढ़ते रहता है। लेकिन जो प्लेटू है वो स्टेबल होता है। एंड ए बिगेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लैंड मास कौन सा है? वो है पेनिनसुलर प्लेटू। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कार्बी आंगलोंग एंड ए शिलोंग प्लेटू ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू। अच्छा, एक बार मैप को देखना। ये क्या हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है। तो ये हमारा क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू। ये भी प्लेटू होगा, यहाँ पे क्या डेक्कन प्लेटू होगा। तो यहाँ पे कुछ प्लेटू है, ध्यान रखना। यहाँ पे उसको बोलते हैं कार्बी आंगलोंग एंड शिलोंग, जो असम मेघालय साइड में है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटू है ना, ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कि जो कार्बी आंगलोंग प्लेटू है, शिलोंग प्लेटू है, ये कोई अलग से प्लेटू नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये उसका एक्सटेंड है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन है। हाँ, बीच में क्या हुआ है, जो रिवर फ्लो किया है, मैंने क्या बोला आपको, जब रिवर जाएगा
तो साथ में लेके आएगा रॉक्स, सेडिमेंट्स, बोल्डर्स। तो इसको फिलअप करके ना ये एरिया को फिलअप कर दिया है, सिटी बन गया है। तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो कर्बी अंगलोंग है और ये जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू है, दोनों एक ही है, ये उसका ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे वो वही बता रहा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि जो प्लेटू है, ध्यान रखना, वेस्ट में हमारा क्या है, हमने देखा था हमारा गुजरात है, और ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अगर एक टेबल के ऊपर रखोगे ना, पूरा मैप रखोगे, तो देखना जो वेस्ट में है हमारा अरुणाचल गुजरात है, थोड़ा सा वो हाइट कर देना, ठीक है ना, थोड़ा उसको हाइट करना, वो हाइट हो जाएगा। तो जैसे ही हाइट हो जाएगा, देखना आप वेस्ट की साइड में, देखो ये मैप है, ये मैप है ना, ध्यान रखना ये क्या है, ये थोड़ा हाइट में है, ये जो एरिया है ये थोड़ा हाइट में रहेगा, ये कम हाइट में रहेगा। और यही कारण है कि जो भी रिवर होगा ना, जो भी रिवर होगा वो सारे यहाँ पे ड्रेन होते हैं, यहाँ फ्लो करते हैं। भाई पानी कहाँ जाएगा, भाई जहाँ पे डाउन होगा पानी तो वहीं जाएगा ना। तो यही रीज़न है, देखना इंडिया में जितना रिवर है, मैक्सिमम रिवर वो क्या करते हैं, वो ड्रेन करते हैं ईस्ट साइड में। चलो आगे देखते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये वेस्ट टू ईस्ट के ये मतलब वो थोड़ा ढलान हुआ है, यानी कि जो वेस्ट है वो थोड़ा हाइट में है और ईस्ट थोड़ा कम हाइट में है। तो हमने इसको प्रूव कैसे किया, बाई फ्लो ऑफ रिवर्स, है ना, क्योंकि जितना भी रिवर है सारे वेस्ट से ईस्ट तक फ्लो किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट में जो भी एरिया है ना, वो क्या है, वो थोड़ा हाइट में है, और ईस्ट में वो थोड़ा कम हाइट में है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स, इसमें क्या क्या फ्यूचर्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मिलेगा टॉर्स, है ना, ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन है ना वो काफ़ी ब्लॉक रहेंगे। रिफ्ट वैली, यानी कि मान लो दो माउंटेन है, तो बीच में ना ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये जो बीच का रास्ता है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे। स्पर्स देखने को मिलेगा, स्पर्स। आगे डाइक मिलेगा। डाइक क्या है, आपको देखोगे कि मान लो एक माउंटेन है, ठीक, एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, देखना पत्थर में ना कुछ ऐसा होगा, मतलब मान लो ये पूरा पत्थर ब्लैक कलर का है ना, ये जो हिस्सा होगा ना ये थोड़ा ग्रे होगा, थोड़ा सा लाल होगा, ठीक है ना। इससे आपको लगेगा कि भाई एक पत्थर के अंदर और एक पत्थर होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं डाइक बोलते हैं। सेम स्पर्स क्या है, स्पर्स क्या है भाई, मान लो एक माउंटेन है, तो देखना उसके पास में और छोटे मोटे बहुत सारे माउंटेन हो गए ना आसपास में, तो उसको हम स्टर्स भी कहते हैं, स्पर्स। तो याद रखना कि इसका कुछ फीचर्स है, इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बोल रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जैसे कि हमने हिमालय माउंटेन को डिवाइड किया था, ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय में। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमने उसको भी डिवाइड किया था, भाबर में, भांगर, तराई में, फिर अल्वर प्लेन्स में, जिसमें आता है भांगर और खादर। उसी तरह से जो प्लेटू है ना, प्लेटू को भी हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। सबसे पहले क्या आएगा, डेक्कन प्लेटू, फिर आएगा सेंट्रल हाईलैंड, फिर आएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। भाई ये हमारा मैप है, तो ये जो प्लेटू है ना ये क्या है, ये हमारा है डेक्कन प्लेटू। ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड, ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, जो कर्बी अंगलोंग शिलोंग यही सब प्लेटू है, ठीक है। हम उसको आगे देखेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले कवर करेंगे इस वाला पोजीशन को, डेक्कन प्लेटू को। लिखा है कि बॉर्डर बाई वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट। ध्यान रखना कि इंडिया का जो वेस्ट साइड में ना जो एरिया है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। यहाँ पे लिखा भी है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दोनों में डिफरेंट क्या है हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सातपुरा महादेव हिल्स इन नॉर्थ। तो जो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में सातपुरा और महादेव हिल्स है। ये देखो ये हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया, तो ये जो मैंने इसे किया ना, ये क्या, ये सातपुरा महादेव हिल्स है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ईस्टर्न में क्या है भाई, ईस्टर्न घाट होगा, ईस्ट में तो ईस्टर्न घाट होगा, वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट होगा। भाई साउथ में क्या है, साउथ में कुछ नहीं है भाई, है ना, साउथ में क्या है, साउथ भाई हमारा इंडियन ओशन है यार, कुछ है बताओ, कुछ नहीं, इंडियन ओशन है। तो नॉर्थ में क्या है, सातपुरा और महादेव हिल्स है। ओके चलो आगे देखेंगे, डिफरेंट बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। भाई बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पीएससी यूपीएससी बार बार पूछते रहते हैं, तो उसको कवर करेंगे। तो बोल रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा वेस्ट साइड में, उसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट। तो महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं सह्याद्री। भाई पूछता है कि वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम होगा सह्याद्री। बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में,
तो वहाँ पे इसको जानेंगे नीलगिरी के बारे में, नीलगिरी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे केरला के बारे में, तो केरला में उसको जानते हैं या तो अनाईमलाई हिल्स या तो कार्डामम। भाई नोट्स को पक्का मेंटेन कीजिए, भाई इससे नोट्स आपको मिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है कि हायर एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस दैन ईस्टर्न घाट। हायर एलिवेशन मैं बोला था आपको कि ईस्टर्न घाट की देखोगे तो उसके कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट काफ़ी हाइट में है ना। हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि जितने भी रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट फ्लो करता है ना। तो ये भी वही बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है ना, ये हाइट में है और ये थोड़ा कम हाइट में है, ये साइड ये कम हाइट में है। और बोल रहे हैं एंड मोर कंटिन्यूस दैन ईस्टर्न घाट, यानी कि यहाँ पे आप जो देखोगे माउंटेन ना वेस्टर्न घाट में, ये आपको मिलेगा कंटिन्यू मिलेगा वेस्टर्न घाट में, लेकिन ईस्टर्न घाट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, मतलब बीच में गैप आ जाएगा। रीज़न क्या है भाई, देखो जब रिवर फ्लो करेगा है ना, तो रिवर तो कहीं ना कहीं ड्रेन करेगा। वो कहाँ ड्रेन करेगा, वो ड्रेन करेगा बे ऑफ बंगाल में है ना, बंगोपसागर में। तो क्या है ना, जितने भी माउंटेन्स है वो उसको काट के, भाई देखो ये 2 दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए लाखों साल लग गया है, ठीक है ना। तो ये इसको काट के ना आगे फिर बढ़ा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेल्टा। वो डेल्टा कैसे फॉर्म करता है हम कवर करेंगे रिवर सिस्टम में, ठीक है। उसके बारे में अभी से मत सोचिए। इतना याद रखना कि जो वेस्टर्न घाट की माउंटेन्स है वो कंटिन्यूस है, लेकिन ईस्टर्न घाट की नहीं है। ईस्टर्न घाट की माउंटेन इतना कंटिन्यूस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हाइट बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की कम है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ पेनिनसुला रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो जितना भी पेनिनसुला रिवर है मैक्सिमम वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन हुआ है। क्यों भाई, उसको जाना है कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, अन्नामुड़ी। ये क्या है, ये भाई हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू का। पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की अगर जितने भी पीक है सबसे हाईएस्ट पीक होगा अन्नामुड़ी, ध्यान रखना। ये कहाँ पे है, ये अन्नामलाई हिल्स के ऊपर है। भाई नाम काफ़ी सिमिलर है, अन्नामुड़ी अन्नामलाई, ठीक है ना। तो थोड़ा उसको लिंक कर सकते हो। और पूछेगा कि अन्नामुड़ी हिल्स ये जो पीक है वो कौन सा हिल में है, तो वो अन्नामलाई हिल्स में है। नेक्स्ट बोल रहे हैं दोदा बेटा सेकेंड हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, ठीक है ना। अगर बात करेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे अगर हाईएस्ट पीक है वो होगा अन्नामुड़ी, जो है अन्नामलाई हिल्स में। सेकेंड हाईएस्ट पीक होगा दोडा बेटा, जो है नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। नील कहाँ पे, नीलगिरी है तमिलनाडु में, मैंने आपको अभी बताया था। और अन्नामलाई कहाँ पे है, अन्नामलाई है केरला में। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, उसका हाइट वेस्टर्न घाट की 1000 मीटर तक होता है, कहीं पे 500 कहीं पे 700 जो भी है, लेकिन उसका रेंज देखेंगे तो 1000 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रन पैरेलल टू वेस्टर्न घाट फ्रॉम अरेबियन सी। भाई ये जो हमारा इंडिया है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अरेबियन सी है, पर समुद्र है, तो उसका पैरेलल में जो एरिया है हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो जो डेक्कन प्लेटू है उसका वेस्ट में हमारा मिल जाएगा वेस्टर्न घाट मिल जाएगा वेस्ट में। भाई सिंपली सी चीज़ है भाई, अगर ये मान लो डेक्कन प्लेटू है तो वेस्ट में क्या होगा, वेस्ट में वेस्टर्न घाट होगा और ईस्ट में ईस्टर्न घाट होगा। इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। ये बोल रहे हैं महेंद्रगिरी हिल्स, याद रखना महेंद्रगिरी हिल्स है, जावड़ हिल्स है, ऐसे तो बहुत हिल्स है, लेकिन ये जो फेमस 2 हिल्स है ना, ये क्या है, ये अभी है ईस्टर्न घाट में। तो महेंद्रगढ़ क्या, ये हाईएस्ट पीक था अपना ईस्टर्न घाट का, अभी जिंदागोड़ा हो गया है। नेक्स्ट बोल रहा है ईस्टर्न घाट, ये डिसकंटिन्यू है। मैंने आपको अभी बताया था कि ईस्टर्न घाट क्या है, वो जिसका जो माउंटेन है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो होता है डिसकंटिन्यूस। क्यों, रिवर ने जैसे ही फ्लो किया, जैसे ही ड्रेन किया वे ऑफ बंगाल में, तो माउंटेन क्या है वो काट के अपना रास्ता बना के रिवर गया है, ठीक है ना। इसी कारण क्या है वो माउंटेन वो डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर ऑफ नीलगिरी हिल्स। यानी कि इधर से आ गया ईस्टर्न घाट, इधर आ गया वेस्टर्न घाट, तो कहाँ पे ये दोनों मीट किया है, नीलगिरी हिल्स में। पूछता है कि कौन सा हिल में ये दोनों घाट साथ में मिला है, तो नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है इसका जो हाइट है वो 6 मीटर तक रहता है, ज़्यादा नहीं कि कहीं पे 200 कहीं पे 400 कहीं पे 600 मीटर इतना रहेगा। नो मेजर रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम ईस्टर्न घाट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
नो मेजर रिवर्स, यानी कि कोई ऐसा कोई बड़े बड़े रिवर नहीं है जो वहाँ पे ओरिजिन हुआ हो, है ना। इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि भाई रिवर ओरिजिन नहीं है, रिवर है, कई सारे रिवर, आगे बात करेंगे रिवर सिस्टम में। तो कुछ ऐसे भी रिवर है जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिन हुआ है और वेस्टर्न साइड में वो फ्लो करते हैं। वो क्या फॉल्ट के कारण, वो फॉल्ट कैसे क्रिएट होता है हम बात करेंगे। लेकिन क्या नो मेजर रिवर्स, यानी कि कोई बड़े बड़े रिवर्स यहाँ से मेरिज नहीं हुआ। नेक्स्ट बोल रहे रन पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल, यानी कि जो वे ऑफ बंगाल है, मैप को देखिए, ठीक है, हमेशा ज्योग्राफी क्या है, मैप देखते चलता ना। यहाँ पे ये क्या है हमारा वे ऑफ बंगाल, ये क्या है, ये हमारा अरब सी है, ये हमारा इंडियन ओशन है। तो बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न घाट है ना, ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का ये ईस्टर्न साइड में है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया डेक्कन प्लेटू के बारे में। अभी देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। ये वाला जो पोजीशन है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट में क्या है, अरावली रेंज है, और साउथ में है सातपुरा रेंज। इस देखो इस नोट को ना एक बार मेंटेन कर लो, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आराम से सब समझ जाओगे, ठीक है ना। अभी एक बार में ना भाई बच्चा चलना भी नहीं सीख पाता है, एक बार में समझ रहे हो, तो कि 2-3 बार देखोगे तो आराम से ये पूरा, जब तक आपका जो भी आपका एम है, चाहे वो कोई पीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब तक आपका एम सक्सेस नहीं हो पाता है तो तब तक इस नेट को मेंटेन करते रहिए, है ना, इस नोट को। चलो आगे देखते हैं कि हम देख लिया कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका वेस्ट में है अरावली रेंज और उसका साउथ में है सातपुरा रेंज। द सेंट्रल हाईलैंड्स हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस। देखो ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस में हुआ है। मेटामॉर्फिक प्रोसेस यानी पता क्या है, देखो मेटामॉर्फिक, ठीक है ना, पता है इसका मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिक यानी कि भाई ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक ज़मीन का ऊपर ना पता नहीं पहले वो लाभा निकला होगा, फिर एक पत्थर निकला, है ना, फिर वो लाभा, जैसे कि मान लो वोल्केनिक इरोशन हुआ, फिर लाभा निकलेगा, उस लाभा के ऊपर फिर पता नहीं कितने सालों से सनलाइट गिरा है, बारिश गिरा है, पता नहीं कितना गर्मी हुआ, कितना सर्दी हुआ, कितना, मतलब काफ़ी कुछ उसका ऊपर प्रोसेस होने के बाद में, एंडोजेनिक साथ में एक्सोजेनिक, ये प्रोसेस होने के बाद में ये एक माउंटेन बना है। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक प्रोसेस, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि हमको कैसे पता चला, ये प्रूव कैसे हुआ। लिखा है प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे ना कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स मिला है, जैसे कि मार्बल हो गया, स्लेट हो गया। तो ये जो मार्बल स्लेट ना ये एक दिन में नहीं बनते हैं मेरे भाई, इसके लिए ना कम से कम लाखों साल चाहिए। वो पता नहीं कब से वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, है ना, फिर लाभा निकला होगा, फिर उसका ऊपर कितना पता नहीं एक्सोजेनिक फोर्स काम किया होगा, तो उसका बाद में ये पत्थर निकला। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस। क्योंकि देखो भाई जहाँ पे ना, जहाँ पे आपको मार्बल मिल गया, जहाँ पे भी मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, तो वो सभी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस से ही हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इसका जो जनरल एलिवेशन है वो 700 से लेके 1000 मीटर तक होता है। ध्यान रखना कि इसका जो हाइट है अगर हम मापेंगे सी लेवल से तो कहीं पे 700 मीटर, कहीं पे 800, मतलब 700 से लेके 1000 मीटर तक रहेगा। भाई देखो ये सब ना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, भाई कितना मीटर उसका हाइट है, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का, डेक्कन प्लेटू का, सेंट्रल हाईलैंड का, नहीं पूछेगा। ये सब आपका मेन के थोड़ा सा काम देगा। मेन में अगर इसको मेंशन करोगे, ये जो डाटा है, तो जो भी एग्जामिनर है उसको लगे हम बंदे को फैक्चुअल डाटा पता है, थोड़ा उसको अट्रैक्ट करेगा। चलो आगे देखते हैं कि इट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ए नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, देखो ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। ये बोल रहा है इसका जो स्लोप है ना वो एक तो नॉर्थ में हुआ है, ठीक है, एक नॉर्थ ईस्टर्न में हुआ है। जैसे कि डेक्कन प्लेटू का स्लोप कहाँ पे गया है, ये तो भाई पूरी तरह से ईस्टर्न में ही गया है ना। लेकिन इसका ऐसा नहीं है। सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है वो बोल रहा है या तो नॉर्थ में हुआ है या तो नॉर्थ ईस्टर्न में हुआ है। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड में जितना रिवर होगा वो जाके कहाँ मिलेगा, वो या तो जाएगा नॉर्थ में, मिलेगा जमुना में, या तो जाएगा कहाँ पे, हमारा नॉर्थ ईस्ट में। इसका स्लोप इस तरह से है। आगे देखते हैं कि हमने कैसे प्रूव किया कि इसे स्लोप हुआ है। देखो हर जगह ना प्रूव, सर हाउ, कैसे हुआ, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब भी याद रखना। कहीं पे डाउट होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन करना भाई कैसे हुआ, हाउ। तो लिखा है कि प्रूव थ्रू रिवर्स डायरेक्शन। जो रिवर है वो क्या है, वो अभी देखो चंबल, बेटवा, केन, ये सब क्या है, इस जाके जमुना में मिला है। भाई ये देखो ये हमारा मैप है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये गया है यमुना, ठीक है। अभी यहाँ से क्या जाएगा, चंबल, बेटवा, केन। भाई सेंट्रल हाईलैंड से रिवर क्यों, यहाँ भी तो ड्रेन हो सकता है, ड्रेन तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो इधर क्यों गया, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से है, कुछ नॉर्थ में झुका हुआ है, इसीलिए इसका जितना भी रिवर है, जितना रिवर ओरिजिन हुआ है सेंट्रल हाईलैंड से, वो सारे के सारे जाके यमुना में ही ड्रेन हुआ है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट मोस्ट ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्या रेंज। वो बोल रहे हैं कि यमुना का जितना भी रिवर है, यमुना का मतलब जितना भी रिवर यमुना में मिला है, यमुना का जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो सारे के सारे विंध्या रेंज से वो ओरिजिन हुआ है। बानस ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ओरिजिन फ्रॉम अरेबिली हिल्स ऑफ वेस्ट। देखो, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। हम इसको रिवर सिस्टम में अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, अगर कोई रिवर गया यानी कि यमुना गया है ना, अगर यमुना का रिवर से और छोटे छोटे कोई 2-3 स्ट्रीम निकल गया, जैसे कि पता होगा कलकत्ता में एक है हुगली, तो हुगली क्या है भाई, वो गंगा रिवर से ही निकला है। तो जब एक रिवर से छोटे मोटे 2-3 और रिवर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है भाई, अगर कोई छोटे मोटे रिवर आके गंगा में मिलता है, ध्यान रखना, अगर गंगा से कोई रिवर जाता है गंगा से, तो उसको बोलेंगे गंगा का ट्रिब्यूटरी है। लेकिन कोई रिवर आके गंगा में मिलता है, ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी है। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा आपको गलत बोल दिया क्योंकि जल्दबाजी में। ये देखो, ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि जो कोई रिवर से ना जाता है, यानी कि मान लो गंगा है, गंगा रिवर में अगर कोई रिवर आके मिलता है, चलो देखो अभी मैप में देखेंगे समझ में आ जाएगा। मान लो ये रिवर है गंगा, ठीक है, ये हमारा हो गया गंगा रिवर, ठीक है। अगर गंगा रिवर से कोई रिवर बाहर निकल गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि गंगा ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान देना, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट किया, गंगा ने अपना पानी को शेयर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे इसने भेज दिया, भाई तू यहाँ पे जा, तू वहाँ पे जा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन सेम अगर मान लो ये हमारा गंगा रिवर है, ठीक है, अगर गंगा रिवर में कोई आके मिलता है ना, कोई आके मिल गया, गंगा नहीं भेज रहा है भाई, गंगा तो अपन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मिल गया, इसको बोलते हैं गंगा का ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी कि भाई कोई आ रहा है और अपने में मिल रहा है ना, जैसे गंगा में मिल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि कोई रिवर मेरे से जा रहा है, यानी कि गंगा से जा रहा है, आउट हो रहा है, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यमुना का जितना भी ट्रिब्यूटरी है, उसका बानस एक ऐसा ओनली ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन ना अरेबिली हिल से हुआ है, वेस्ट से हुआ है, वेस्ट से। बाकी सब कहाँ से हुआ है, बाकी सब हुआ है डेक्कन प्लाटू से। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू, यानी कि जो कार्बी आंगलोंग, शिलोंग, ये सब प्लाटू है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लाटू। मैंने आपको बोला था अभी, जो हमारा पेनिनसुलर प्लाटू है उसका ही पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न, या आप कह सकते हो कार्बी आंगलोंग या शिलोंग प्लाटू, ठीक है। तो लिखा है कि ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट ए ह्यूज फेल्ट वाज क्रिएटेड राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लाटू। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लाटू है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये मेघालय प्लाटू है। तो बोल रहे जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है इंडियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया था, तो यहाँ पे क्या फॉल्ट क्रिएट हुआ था, जिस फॉल्ट के कारण यहाँ पे क्या है, थोड़ा गड्ढा बन गया, और जितना रिवर है ना सारे यहाँ पे आके रास्ता अपन बना दिया, सारे रिवर्स। तो अभी क्या है, यहाँ पे सेडिमेंट जम गया, मिट्टी जम गया, रेत जम गया, तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मालडा फॉल्ट। ये जो फॉल्ट है आपको दिखाया मैंने अभी जो बीच में, इसको बोलते हैं मालडा फॉल्ट। लेटर द डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाई द डिपोजिशन ऑफ द न्यूमेरस रिवर। आपको बोला था मैंने आपको कि यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ था, यानी कि ये हो गया हमारा सेंट्रल डेक्कन प्लाटू, सेंट्रल हाईलैंड, ये कार्बी आंगलोंग। तो ये जो मालडा फॉल्ट है ना, जो फॉल्ट बना, यहाँ पे रिवर आते रहा, तो बार बार जो रिवर आया ना, इसमें कई साल लग गया। तो साथ में क्या है, जो सेडिमेंट से, रॉक से है, पत्थर है, मिट्टी है, उसमें इतना भरते गया, उसमें फिल करते गया, तो लास्ट में ये भी एक लैंड बन गया। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि लेटर द डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यूमरस रिवर। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेघालय प्लाटू, कार्बी आंगलोंग प्लाटू आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न का भी पार्ट है मेघालय और कार्बी आंगलोंग, छोटे छोटे प्लाटू है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बोल रहा है कि जो मेघालय प्लाटू है ना,
उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेघालय को। देखो क्या क्या है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ये जो गारो है ना, गारो, खासी, जयंतिया, बेसिकली क्या है, ये कुछ ट्राइब का नाम है। आपको पता होगा कि है भील ट्राइब, संथाल ट्राइब, गोंड ट्राइब। ओके, जैसे कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है इंडिया का, गोंड, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट। सबसे पुराना ट्राइब कौन सा है, मुझे बताइए कमेंट करके। तो ये बोल रहे हैं कि मेघालय प्लेटू, वहाँ पे आपको 3 हिल मिलेगा। कौन कौन सी मिलेगा कि गारो हिल्स। तो जो गारो हिल्स है ना, उसको बोलते हैं गारो हिल्स, यानी कि वहाँ पे कुछ ट्राइब है, कुछ आदिवासी है, जो बेसिकली वो गारो कहते हैं कि ये जो ट्राइब है ना वो गारो जाति का है, गारो कास्ट की है, जो भी है, ठीक है। इतना मुझे भी नहीं पता है, मतलब क्या वर्डिंग रहेगा। तो जो गारो हिल्स है, या इतना पता चला कि भाई वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनका ट्राइब का नाम है गारो, ठीक है। जैसे उड़ीसा में सांथाल है, जाओगे पंजाब में आपको भील मिल जाएंगे, झारखंड में आपको गोंड मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे गारो मिलेंगे। तो गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स है जो अपना ट्राइब के नाम पे अपना हिल फॉर्म हुआ है, ये मेघालय में है। नेक्स्ट बोल रहे कार्बी अंगलोंग, जो असम में है, ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लाटू। भाई ये सारे ना एक ही प्लाटू है, बस एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है ना, सारे एक ही प्लाटू है। कार्बी अंगलोंग में क्या है, रिच मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पे आपको मिनरल बहुत मिलेगा। रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल बहुत होता है। क्यों होता है, हम आगे पढ़ेंगे। डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। भाई देखो यहाँ पे क्या है, परमानेंट कोई भी वेजिटेशन कवर नहीं होता है परमानेंटली। क्यों भाई, यहाँ पे इतना मैक्सिमम रेनफॉल होगा ना, तो जो मिट्टी का ऊपर का जो मिट्टी है, जो फर्स्ट लेयर है भाई, वो तो धो लेगा, ठीक है ना, वो तो रहेगा नहीं। तो जो वेजिटेशन है वो क्या साल भर ना वो मतलब आप कैसे तो एक इक्विटी देखने को नहीं मिलता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 कवर कर लिया है ऑलरेडी। पहला हमने कवर किया था हिमालय माउंटेन, हमने सेकेंड कवर कर लिया नॉर्दर्न प्लेन, हमने तीसरा कवर कर लिया हमारा डेक्कन प्लेटू, यानी कि पूरे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। अभी हम चौथा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे द इंडियन डेजर्ट।